पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खुरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की हैं। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खुरासान की तंजीमी ढांचे को आलमी सतह पर कमजोर कर दिया गया। कई हमले नाकाम बना दिए गए, जबकि तंजीम के जंगजुओं की तादाद में कमी आई। अहम कमांडर्स और नजरियाती रहनुमाओं को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अजीज आज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अमीर कतर की दूरअंदेश क़यादत में कतर की शानदार कामयाबियों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने क़सम क़याम अमन की कोशिशों में कतर की काबिल कदर किरदार को भी सराहा। पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए कतर की जानिब से मुज़ाकरात में सहूलतकारी की भी तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर तैनाती गैर कानूनी करार, जज के ओहदे से नाहल करार, हटाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने डिग्री तनाज़े केस का फैसला सुना दिया। वजारत कानून को जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तैनात के वक्त दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे, उनकी तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल ही नहीं थे। जब हाई कोर्ट के जज की तकर्री हुई उस वक्त उनकी LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी। तहरीरी फैसले में कहा गया, जस्टिस तारिक जहांगीरी को अपना जवाब मुतनाज़े तालीमी असनाद के साथ जमा कराने का मौका दिया गया। वो नामालूम वजूहात पर ऐसा करने में नाकाम रहे। अदालत के पास इस मामले में मजीद कार्रवाई की सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर की थी। अपील में कहा गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त काबिल समात नहीं है। दरखास्त खारिज करने की इस्तदा की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। एक बार फ्लाईओवर और एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर मनसूबा मुकम्मल। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मोहसिन नकवी ने एक और मनसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया। आम आदमी की सहूलत के लिए मनसूबे अहमियत के हामिल हैं। तजावुज़ात के खात्मे तक कहीं भी कोई मसला हो हम हल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इकबाल फ्लाईओवर खुलना इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। टी चौक में ट्रैफिक जैम रहना मामूल था। इस्लामाबाद में पानी का मसला भी हल करेंगे। मरियम नवाज ने फिर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा, बयानिया का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं, अवाम भूखे मर रहे हैं। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब बोली, लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। जो सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए बात करते हैं। हर सूबे के पास NFC का बहुत पैसा है, पंजाब के पास जितना पैसा है वो अवाम पर लग रहा है। मरियम नवाज ने कहा, ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम बर्दाश्त नहीं, सूबे से तजावुजात का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब 7000 तालिबात के दरमियान पहुंच गईं, बच्चियों को गले लगाया, सेल्फियां भी बनाईं। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी से भी राब्ता न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा इरसाल नहीं किया जाएगा। इससे पहले ऑपोजिशन इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया था। कौमी कॉन्फ्रेंस 20 और 21 दिसंबर को KP हाउस इस्लामाबाद में होगी। भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए चनाब का पानी बगैर बताए अचानक रोक लिया।
पाकिस्तान का दरिया चिनाब के बहाव में अचानक कमी पर इजहार तशवीश। इंडस वाटर कमीशन के जरिए भारत से वजाहत मांग ली। एक तरफा इकदाम से बाज रहने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ज़राई सीजन में दरिया के दबाव से छेड़छाड़ अवामी जिंदगी और ग़िज़ाई सलामती के लिए खतरा है। बोंडाई हमले के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय मीडिया ने हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़कर प्रोपेगेंडा किया, बाद में हमलावर खुद भारतीय निकल आया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की पाक अफगान जंगबंदी खत्म होने की तस्दीक। कहा, पाक अफगान जंगबंदी बरकरार नहीं रही, शवाहिद हैं हमलावर अनासिर को सरहद पार मुआवनत हासिल है। दहशत गर्दों की तादाद, नाम और माली मुआवनत से मुतालिक मुअतबर रिपोर्ट्स हैं। भारत के इंतहा पसंद वुसरा इखलाकी पस्ती की जीती जागती मिसालें। मुस्लिम दुश्मनी में गंदी और आलूदा जहनीत सबके सामने। एक और भारतीय वजीर गिरिराज सिंह वज़ीर आला बिहार के दिफा में सामने आ गए। बेशर्मी के साथ कहा, नीतीश कुमार ने मुस्लिम खातून का निकाब उतार कर कुछ गलत नहीं किया। भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है, यहाँ हमारे कानून चलेंगे। वज़ीर आला बिहार की शर्मनाक हरकत के बाद गुजरात में मुजाहरे। वज़ीर आला के पोस्टर्स उतार दिए गए। भारतीय स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर का वज़ीर आला बिहार से माफ़ी मांगने का मुतालबा। भारतीय शहर हैदराबाद की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खालिदा परवीन ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वज़ीर आला की हरकत के बाद इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। मुस्लिम खातून की हरासगी के वाक़यात में इजाफा। एक और मुस्लिम खातून का नकाब ज़बरदस्ती उतारने की वीडियो सामने आ गई। मौके पर मौजूद अफराद बेशर्मी से सारा माजरा देखते रहे। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वज़ीर आला बिहार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला बिहार को कोई हक नहीं वो मुसलमानों की तस्लील करें। पाकिस्तान का वज़ीर आला बिहार की हरकत पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ये वाक़यात भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त के अक्कास हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा माह होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी। इंतखाबात सियासी जमातों की अक्सरियती राय से मुलतवी किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी का कहना है, सियासी जमातों की अक्सरियती राय के मुताबिक नामवाफिक मौसमी हालात में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। 13 जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया। 6 जमातों ने मौजूदा शेड्यूल पर ही इलेक्शन का मशवरा दिया। पाकिस्तान और लीबिया का दिफाई शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीबिया की अस्करी क़यादत से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाक़ाई सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा दिफा और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। लीबिया के मुसल्लह अफ़वाज के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए हुकूमत का अहम फैसला। शुगर सेक्टर के हवाले से अहम यकीन दहानी करा दी। शुगर सेक्टर डीरेगुलेट करने का उसूली फैसला। पॉलिसी का मुसव्विदा तैयार, मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। हुकाम ने बताया, पॉलिसी के तहत नई शुगर मिल्स पर आयद पाबंदियाँ और शुगर मिल्स लगाने के लिए सूबाई हुकूमत की इजाज़त की शर्त खत्म करने की तजवीज़ है। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है, 27वीं तरमीम जबरी तौर पर दाखिला से 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराई गई। हमने आइन का हल्फ उठाया हुआ है। गैर इस्लामी कानून साजी के खिलाफ 22 दिसंबर को कराची में APC है। PTI ने मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही का सिर्फ बयान दिया, राब्ता नहीं किया। जाली मैंडेट के होते हुए भी हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून की है। पीपल्स पार्टी सिर्फ सहारा है। जाली अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है। बानी से मुलाकातें सिर्फ सियासी बयानिए के लिए होती हैं। बानी के ट्वीट्स मुल्क की मफाद में नहीं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, यह भी पता नहीं बानी का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है। हम कहते रहे आइन और कानून के मुताबिक मुलाकात की जाए। जब रूल्स और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर मुलाकात नहीं हो सकती। बानी के बेटे पाकिस्तान आए तो वेलकम करेंगे। हुकूमत को बानी के बेटों की पाकिस्तान आमद पर रुकावट डालने की ज़रूरत नहीं।
ताजिकिस्तान के हफ्ते सकाफत की इफ्तिताही तकरीब सदर आसिफ अली जरदारी ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। अपने खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ गहरे हो रहे हैं। सिल्क रूट के अलावा एक और शाहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ताजिकिस्तान के साथ जोड़ेगी। नेट मीटरिंग सारिफीन से बिजली की खरीदारी और फराहमी के लिए नया मैकेनिज्म तैयार। सारिफीन से बिजली की खरीदारी और बिजली कंपनी से फराहमी के लिए अलग अलग टैरिफ होंगे। कंपनी सारिफ से नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस के मुताबिक फी यूनिट बिजली खरीदेगी। नेपरा ने नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए नेपरा परज्यूमर्स रेगुलेशन 2025 जारी कर दी है। रेगुलेशंस के मुताबिक कोई भी सारिफ अपने लोड से ज़्यादा बिजली पैदा करने का मजाज नहीं होगा। नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए बिजली की फरोख्त और खरीदारी के लिए अलग अलग मीटर्स होंगे। नया नेट मीटरिंग सारिफ अपनी बिजली किसी दूसरे सारिफ को नहीं बेच सकेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं। शहरी कई घंटे फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस का कहना है ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद हैवी ट्रैफिक का दबाव है। बरतानवी वज़ीर आज़म की स्टारमर का सदर ट्रंप के खातून सहाफ़ी के मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ख़वातीन के खिलाफ तज़हीक अमेज़ ज़ुबान नाकाबिल कबूल है। अवामी शख्सियात को ज़ुबान के इस्तेमाल में ज़िम्मेदारी दिखानी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का 2035 तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगाने का फैसला वापस। कारसाज कंपनियों को मुसर धुएं के अखराज को 90% कम करने का हदफ। बरतानिया में लड़कों में औरत दुश्मनी के अलामात पहुंचाने के लिए प्रोग्राम 20 मिलियन पाउंड से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। स्कूलों में सेहतमंद ताल्लुकात और ऑनलाइन खतरात पर तालीम लाजमी करार। जेंसी की जुबान में बने इश्तिहारात। जर्मन फौज में भर्तियों की कमी की वजह से जेंसी को मुतवज्जा करने की कोशिशें शुरू। सड़कों, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर जेंसी की मर्जी के इश्तिहारात चला दिए गए। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा कुतुब मेले का आगाज। 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान शरीक हुए। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह थे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की शिरकत। कुतुब मेला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। चौथी मैकडॉनल्ड नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप हतमी मरहले में दाखिल। फाइनल्स और तकरीब तकसीम इनामात जुम्मे को मुनाकिद होगी। और बैकस्ट्रीट बॉयज 26 साल बाद दोबारा छा गए। गाने का रीमेक वीडियो वायरल।